नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका चैनल एग्री आकाश पे। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में आपको धनिया के जमाव करने का, अंकुरण करने का ऐसा तरीका बताने वाला हूं। इससे पहले आप इसके बारे में नहीं जानते होंगे और मैं गारंटी के साथ ये शब्द कह सकता हूं कि अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा तो आप जो है अब आगे चल करके धनिया जमाव के लिए बिल्कुल भी टेंशन नहीं होने वाली। इस वीडियो में आपको न सिर्फ जमाव का तरीका बताने वाला हूँ, बल्कि वीडियो के अंतिम में मैं आपको 2-3 चीज़ें ऐसी ही बताने वाला हूँ। अगर ये आप फॉलो करते हैं ना, तब आप देखेंगे कि आप 4-5 दिन पहले अन्य किसान भाइयों की तुलना में ज़्यादा कटाई ले पाएंगे और इसके अलावा रोग और समस्याएं भी कम आएंगी और देखने में जो आपकी फसल है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होगी। तो पूरी जानकारी सही विधि समझने के लिए वीडियो को अंतिम तक देखिएगा। चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। किसान भाइयों देखिए, धनिया जो है एक ऐसी सब्जी होती है ना, इसकी डिमांड पूरे साल भर बनी ही रहती है। खास करके गर्मी और बरसात के मौसम में जो है किसान भाइयों इसकी डिमांड और भी बढ़ जाती है, क्योंकि आपूर्ति जो है वो कम हो जाती है, तो रेट भी जो है मार्केट में बढ़ जाता है। तो इस समय किसान भाइयों आप जो है सिर्फ और सिर्फ अन्य सब्जियों की खेती में ही ध्यान मत दीजिए, धनिया की खेती भी कीजिए। ये भी जो है काफ़ी अच्छी प्रॉफिटेबल फसल जो है वो होती है। तो सबसे पहले बात करिए कौन कौन से मौसम में जो है बरसात में बुआई कर सकते हैं। बरसात में अगर आप बुआई करने की सोच रहे हैं तो जुलाई से लेकर सितंबर तक आप आसानी से जो है धनिया की बुआई कर सकते हैं। तापमान की बात करूँ तो 20 से लेकर के 30 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर होता है वो इसके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। इसके अलावा जो है बारिश वाले जो इलाके होते हैं जहाँ पे लगातार पानी बरस रहा है, वहाँ पे पानी निकलने की व्यवस्था होनी चाहिए। इसके अलावा जो है आप कहीं पे भी जो है इसकी खेती कर सकते हैं। खेत की तैयारी के लिए जो है किसान भाइयों में कहूँगा 2-3 बार जो है कल्टीवेटर से जुताई कीजिए। सड़ी हुई गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट या फिर जो भी हरी खाद आपके पास उपलब्ध हो उसको डाल दीजिए। उसके बाद जो है एक बार रोटावेटर जुताई कर दीजिए, आपका खेत जो है तैयार हो गया है। उसके बाद जो है आप ऊंची नीची जो है अपने खेत के हिसाब से क्यारी या फिर बेड बना सकते हैं ताकि खेत में पानी न रुके। अब आपका जो खेत है वो बुआई के लिए तैयार है। और अब बात आती है कौन सी किस्मों का चुनाव करें और जर्मिनेशन बढ़ाने वाली जो ट्रिक है वो कौन सी है, कैसे जो है जर्मिनेशन बढ़ता है। देखिए, बीज की बात करूं तो 1 एकड़ के लिए आमतौर पर जो है बीज जो लगता है वो लगभग 10 से 12 किलो का लगता है, लेकिन अभी बरसात का मौसम है तो आपको 14 से 15 किलो का बीज चाहिए। इसके अलावा अगर देसी किस्मों की बात करूं, सुगंधा आती है, CO3 आती है, या फिर हमने आपके लिए जो है कुछ अच्छी क्वालिटी जो हाइब्रिड बीज हैं उनका चुनाव कर रखा है, तो आप वहाँ पर क्लिक करके जो है ये सब भी देख सकते हैं और वहाँ से भी जो है खरीद सकते हैं। अब बात आती है कि जमाव प्रतिशत कैसे बढ़ाएं। देखिए, जमाव प्रतिशत बढ़ाने का बहुत ही सिंपल सा फार्मूला है। आप जो बीज है उसको अपने हाथ पे रखिए और हल्का सा रगड़ दीजिए। इससे क्या होगा, जैसे चना, मटर या फिर अरहर की दाल होती है, कई तरह की दालें होती हैं, उनमें क्या होता है कि जब जो है अनाज, जैसे उदाहरण के तौर पर बात करूँ जो चना होता है, अगर चने की दाल बनती है उसके 2 भाग हो जाते हैं। सेम ऐसे सभी दालों में होता है कि जब भी जो है वो अनाज जो है या फिर जो दाना है वो दाल बनता है तो उसके 2 भाग हो जाते हैं, तभी जो है उसको दाल कहा जाता है। ठीक उसी तरीके से जो है आप धनिया को भी रगड़ लीजिए। इससे क्या है कि पौधे भी ज़्यादा होंगे, जमाव प्रतिशत जो है काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। और सिर्फ इससे जमाव प्रतिशत नहीं बढ़ जाएगा, आपको जो है बीज को हल्के हाथों से रगड़ना है। उसके बाद जो है 8 से 10 घंटे के लिए पानी में भिगोना है, फिर उसको निकालना है। उसके बाद जो है आप प्रति किलो 1 ग्राम से 2 ग्राम आप कार्बेंडाजिम, बबिस्टीन, कैप्टन ले सकते हैं। इससे जो है बीज को उपचारित करेंगे। उसके बाद जो है बुआई के लिए आपको जो बीज है वो तैयार हो गया है। बुआई की बात करूँ 2 विधियाँ होती हैं, पहली होती है लाइन विधि, दूसरी होती है क्यारी विधि। तो अगर आप किसान भी लाइन विधि में बुआई कर रहे हैं तब जो है आप पौधे से जो पौधे की दूरी है 15 से 20 सेंटीमीटर किस्मों के अनुसार रखिए। हाइब्रिड किस्म लगा रहे हैं तो लगभग 20 सेंटीमीटर। लाइन से लाइन की दूरी किस्मों के अनुसार रख सकते हैं। बीज की गहराई 2-3 सेंटीमीटर से ज़्यादा गहरी ना करें, जमाव नहीं होता है। बुआई के समय हल्की सिंचाई करें। अगर बारिश नहीं हो रही है तो सिर्फ और सिर्फ पानी निकालने की ही व्यवस्था करें। अब बात आती है खाद क्या डालना चाहिए। देखिए, बेसल डोज में अगर मैं बात करूँ तो 40 किलो DAP ले सकते हैं या फिर 30 किलो जो है आप SSP ले सकते हैं, दोनों में से एक लेना है। और इसके साथ में जो है 15 किलो जो है आपको पोटास भी इसमें मिक्स करना है। ये हो गया बुआई के समय की खाद। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ कटाई के 10-12 दिन पहले जो है आपको टॉप ड्रेसिंग में क्या देना है, 15 किलो यूरिया हो गया प्रति एकड़, हल्की सिंचाई के साथ में देना है। इसके अलावा वर्मी कंपोस्ट, जीवामृत, अगर इस तरह कोई खादें हैं, आप ऑर्गेनिक खेती करते हैं तो इनका भी जो है आप प्रयोग कर सकते हैं। बरसात में कौन कौन से कीट और रोग परेशान करते हैं उन पर ही बात कर लेते हैं। तो मुख्य रोग जो है उसको बोलते हैं पत्ती झुलसा, या फिर दूसरा जो रोग है जिसको बोलते हैं डाउनी मिल्डू। उपचार इनका ये है कि मैंकोजेब या फिर जो है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का स्प्रे इस पर करेंगे तो समस्या दूर हो जाएगी। फंगीसाइड का स्प्रे करते रहेंगे तो समस्या ही नहीं आएगी। प्रमुख कुछ कीट भी इसमें नुकसान करते हैं जिसको एफिड बोलते हैं, रस चूसक कीट, या फिर इसके अलावा भी कई तरह के 1-2 कीट जो है वो पत्ती पे धब्बा बनाने वाले आ जाते हैं, जिनके नियंत्रण के जो है आपको इमिडाक्लोरोपिड 0.3 ml पानी में लगा कर स्प्रे करेंगे, समस्या दूर हो जाएगी। ऑर्गेनिक खेती करते हैं तो नीम का तेल जो है आप ले सकते हैं। इसके अलावा किसान भी 15 से 20 दिन की अवस्था पर जो है आपको निराई गुड़ाई भी करनी होती है
और साथ में अगर आप चाहें तो बेड पे थोड़ी सी मिट्टी चढ़ाएंगे तो इससे भी जो है फसल को अच्छी ताकत मिलती है। सिंचाई प्रबंधन की बात करूं तो आपको सिंचाई की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस पानी का जो भराव है उसको रोकना होता है। अगर खेत में पानी भर रहा है तुरंत निकालिए, बारिश नहीं हो रही 6-7 दिन के अंतराल पर जो है आप सिंचाई कर सकती हैं। अगर मैं बात करूँ कटाई कब शुरू होगी तो पहली जो कटाई है बुआई के 25 दिन में जो है शुरू हो जाएगी। कटाई जो तरीका है वो 4-5 सेंटीमीटर ऊपर से काटेंगे तो फिर से जो है नई नई पत्तियाँ निकलेंगी और आप मल्टीपल कटाई कर पाएंगे। एक बार बुआई करके बरसात के मौसम में आप 2 से 3 कटाई काफ़ी आसानी से ले सकते हैं। अगर मान लीजिए कि एक दिन आपने तुड़ाई की और उसमें 100 रुपये से लेकर के 300-400 रुपये तक जो है बंडल पॉलीथीन इन सब में खर्च हो गया। इसके अलावा इन सबको खर्च करके आपने थोड़ा बहुत किराया खर्च किया और आप मंडी ले गए तो प्रति एकड़ अगर आपको पहली बार में 18-20 कुंटल हरी धनिया जो है मिल रही है और मार्केट में जो रेट है 80 रुपये का रहा, तब आप जो है 1.5 लाख रुपये कमाई कर पाएंगे। और 100-120 का जो रेट है वो आसानी से हो जाता है, तो यहाँ से आप 2 से 2.5 लाख रुपये तक जो है वो कमा सकते हैं। और वीडियो के अंतिम में आपको 2-3 ट्रिक ऐसी बताऊँगा जिससे जर्मिनेशन जो है आपका वो भी अच्छा होगा और आप अच्छा उत्पादन भी ले पाएंगे। और ये जो मैं आपको आइडिया बताने वाला हूँ गर्मी बरसात तीनों ही मौसम में काम करता है। देखिए लगातार बारिश हो रही है तब भी धनिया की बुआई ना करें। अगर खेत बहुत ज़्यादा गर्म है और तापमान बहुत ज़्यादा है तब भी बुआई ना करें, यहाँ पे जो है जमाव नहीं होगा। फिर भी अगर आप जून में बुआई करने की सोच रहे हैं, लगातार बारिश में सोच रहे हैं, तो मैं ये कहूँगा कि धनिया को जो है 24 घंटे के लिए भिगो दीजिए। अगर उसके अंकुरण बनने शुरू हो जाएंगे तब जो है जमाव हो पाएगा, अन्यथा जो है वो नहीं हो पाएगा। कई बार किसान भाई गलती क्या करते हैं ना कि वो ऐसा सोचते हैं कि पोल्ट्री में उगा लेंगे। अगर मौसम अनुकूल नहीं रहा तो आप पोल्ट्री में भी जो है वो नहीं उगा पाएंगे। तो ये चीज़ आप मान करके चलिए। बीज को हल्के हाथों से रगड़िए, फंगीसाइड से उपचारित कीजिए बुआई के पहले, और बुआई के बाद भी जो है स्प्रे करते रहिए। खादों का सही प्रयोग कीजिए तभी आप अच्छा उत्पादन ले पाएंगे। क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो फसल है तो प्रकृति के हिसाब से थोड़ा सा पहले तैयार हो जाए तो आपको जो है पोषण भी सही देना होगा, कीट और रोग जो नियंत्रण है इसको भी सही से करना पड़ेगा, तभी जो है आप आगे चलकर काफ़ी अच्छा उत्पादन ले पाएंगे। और ध्यान दीजिए अगर आप थोड़े से जो कीट और रोग आते हैं इनको समय पर नियंत्रित कर ले गए ना तो यकीन मानिए धनिया की ऐसी फसल है ना कि आपको कम लागत में, कम झंझट में, कम समय में काफ़ी अच्छा पैसा दे सकती है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।